Hello friends, welcome to our channel Guru Diksha e-learning program. I am Nilesh Upadhyay teaching you reasoning and maths for various competitive exams. फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आगे चल के हमारे चैनल के सभी अप टू डेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप किसी भी क्लास को मिस किए बिना अपनी लर्निंग को जारी रख सकें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स ये वाली जो कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर है ये हमारे पुराने लेक्चर जो कि अल्फ़ाबेट है उससे रिलेटेड है। तो आपने अगर वो वाली लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो लेक्चर को देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको एक ओवरव्यू नहीं मिल पाएगा। तो उस ओवरव्यू के लिए कि किस किस क्वेश्चंस को हम डील करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो उसको देखने के बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाने के बाद आप इस वाले लेक्चर को देखें। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको रीजनिंग में देखने को मिलता है और जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स आते हैं चाहे वह प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसमें से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसको आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को, चाहे आप बैंक पीओ की बात करें या क्लर्क की बात करें या एसएससी सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करें, आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा अंत तक ये लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ईज़िली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहें और हम ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन को हम टच करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक ओवरव्यू और डेफिनेशन की ये कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर बैंक्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेबस से वाकिफ़ होंगे और आपको ये भी पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये जानते होंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप उस सब चीज़ों को भूल जाएं क्योंकि मैं यहाँ ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगा। मैं उनको मद्देनज़र में रखते हुए ये शुरू कर रहा हूँ ताकि जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है मैं उसे एक बेसिक रूप से तरह से डिफ़ाइन करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि कोडिंग डिकोडिंग होते क्या हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि कोडिंग डिकोडिंग से कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं बताऊँगा कि उससे कैसे प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हमारा ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखें और जिनको सब पता है थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बेसिक ओवरव्यू और डेफिनेशन का तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो फ्रेंड्स आप सब लोग अपने डे टू डे एक्टिविटी में कोडिंग डिकोडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप चैट में जो व्हाट्सएप या मैसेंजर में चैट करते होंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग के रूप में क्या लिखते हैं, आप गुड नाइट को लिख देते हैं GD, स्वीट ड्रीम को लिखते हैं SD या लिखते हैं टॉक टू यू लेटर, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं TTYL, या थैंक यू सो मच इसको आप क्या लिखते हैं TUSM। तो फ्रेंड्स अब आप ये जो कोड लिखते हैं ये तो आपको इसका आपको लॉजिकली पता है कि मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, पर क्या वो सामने वाले को अगर वो पता ना हो तो क्या वो समझ जाएगा कि आप GD को लिख रहे हैं गुड नाइट, SD को लिख रहे हैं स्वीट ड्रीम्स या TTYL को लिख रहे हैं टॉक टू यू लेटर। तो फ्रेंड्स मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है कि अगर ये जो एग्ज़ामिनर हमारे लिए जो क्वेश्चन सेट करता है वो कुछ लॉजिक रख के कोई पैटर्न को फॉलो करके एक जो गिवन कंडीशन को फॉलो करके एक जो हमारे लेटर रहते हैं उसको कोड करता है और हमें उस कोडिंग को उस पैटर्न को पकड़ना है और दिए गए क्वेश्चन में उसी पैटर्न को फॉलो करके हमें आंसर निकालना रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बेसिक चीज़ क्या है, हमारी बेसिक चीज़ है कि हमें 2 चीज़ों से डील करना है। मेनली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मेनली देखना है कि जो दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है और एक चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है कि पैटर्न क्या क्या है, किस पैटर्न पे वो जो कोडिंग की गई है।
तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कोडिंग क्या है? लैंग्वेज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, एक अलग फॉर्म बना कर रिप्रेजेंट करना, उसको हम कोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग क्या कहेंगे? डिकोडिंग वो प्रोसेस है जिससे हम उस लैंग्वेज को, तरीके का या पैटर्न को समझ के उसको हम फिर से वापस फॉर्म में लेते हैं, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग क्या कहते हैं? कोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को किसी अनदर फॉर्म से लेकर, किसी अनदर पैटर्न को लेकर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जो गिवन लैंग्वेज को, कोडेड लैंग्वेज है, उसके तरीके को समझ के, उसके पैटर्न को समझ के हम ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह की बातें को समझ गए होंगे कि क्या इसका बेसिक ओवरव्यू है और कैसे हम डे टू डे यूज़ में कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब तो ये होगी डे टू डे लाइफ के बाद। अब हम इसे क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है इस लेक्चर के थ्रू क्या है कि हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के बनने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के पैटर्न फॉलो करते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम कम से कम समय में उसको सॉल्व करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। तो फ्रेंड्स, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ जिससे मैं बताना चाहता हूँ कि बैंक्स के एग्ज़ाम में या किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या क्या पैटर्न फॉलो होता है, क्या क्या रिलेशनशिप होती हैं, क्या क्या किस तरीके से उसे सॉल्व करना चाहिए, ये सारी बातें हम डील करेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम बोलते हैं कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज बैंक इज़ कोडेड एज दिस, यानी बैंक एक जो हमारा वर्ड दिया गया, इसके जो इंडिविजुअल लेटर हैं इसको हम कोड करके YZMP लिखे हैं। तो इन सेम में हमें बताना है कि गुरु दीक्षा को हम कोड करके कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें जो बैंक एक वर्ड दिया जिसमें इंडिविजुअल लेटर को हम किसी तरह के पैटर्न में या किसी तरह के रिलेशन में अदर बना के हम एक अदर फॉर्म में लिखे हैं। हमें क्या करना है, हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हमें इस कोडिंग को समझना है, इस कोडिंग को परखना है, इस कोडिंग को देखना है कि किसको किस तरह से कन्वर्ट किया गया है और इसी सिमिलर पैटर्न को, इसी सिमिलर तरीके से हमें इस वाले गिवन वर्ड जो कि गुरु दीक्षा है इसको कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे जो कि अल्फ़ाबेट्स है, उसमें मैंने बेसिकली दो चीज़ें आपको फोकस करने बोली थी। पहला चीज़, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में गए हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि मैंने बोला था कि अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें 26 लेटर होते हैं और इंडिविजुअली हर लेटर को मैंने बोला था कि आप उसकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए और उसके अपोजिट कौन सी वैल्यू होती है या कौन सा लेटर होता है वो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो पुराना लेक्चर देखा होगा और आपने सारे जितने भी लेटर हैं इंडिविजुअल, उसकी प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट जो लेटर हैं उसे देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, तब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा तो आपको पता होगा कि आप पहले क्या करेंगे कि ये दिए हुए जो वर्ड है इसके इंडिविजुअल लेटर से इस वाले लेटर को कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह का हमारा एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, जो हमारी जो दी गई है बैंक लेटर, बैंक के जो लेटर है उसमें जो इंडिविजुअल लेटर हैं वो अपने अपोजिट वाले लेटर को डिनोट कर रहे हैं। आप देखेंगे B का उल्टा Y, A का उल्टा Z, N का उल्टा M, K का उल्टा P। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी एक चीज़ को जज करके किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं समझ लेना है। आपको इंडिविजुअल एक एक लेटर को देखना है, सारे में एक तरह का ही पैटर्न फॉलो होगा, एक सीरीज़ बनेगी, एक पैटर्न बनेगा, एक तरह का रिलेशन बनेगा। वही आपका रिलेशन जो है वो सारे चीज़ में बनेगा और पैटर्न बनेगा, तभी आप समझेंगे कि वो आप सक्सेसफुली उसको डिकोड कर पाए हैं।
जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि बी का रिवर्स जो होता है वो वाई होता है, ए का रिवर्स जो होता है जेड होता है, एन का जो रिवर्स होता है एम होता है, के का रिवर्स अगर होता है वो पी होता है। तो हम फ्रेंड समझ गए कि इस वाले बैंक को अगर हम कोडेड किए तो इसको इस वाले फॉर्म में हमने कैसे लिखा वो हम समझ गए। अब सिमिलर वे में हम बात करते हैं कि इस वाले कोडिंग के रूल्स को लेकर, इस वाले कोडिंग के पैटर्न को लेकर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता होगा कि इन सारे लेटर के जो अपोजिट लेटर होते हैं वो क्या है, तो उसका क्या क्या होते हैं। तो उसका अगर हम इसको कोड करें तो कैसे कोड करेंगे। जी का उल्टा आपको पता है कि टी होता है, यू का उल्टा जो होता है एफ होता है, आर का उल्टा जो होता है वो वाई आई होता है, यू का उल्टा जो होता है वो एफ होता है, डी का उल्टा जो होता है डब्ल्यू होती है, आई का उल्टा जो होता है आर होता है, के का जो उल्टा होता है पी होता है, एस का जो उल्टा होता है वो एच होता है, एच का उल्टा जो होता है वो एस होता है और ए का उल्टा जो होता है वो जेड होता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि गुरु दीक्षा वर्ड को जब हमने कोड किया तो हमारे पास क्या आया आंसर, टी एफ आई एफ डब्ल्यू आर पी एच एस जेड। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या पता चला कि ये वाले जो कोडिंग दी गई है, इसका जो पैटर्न दिया गया है उस पैटर्न को फॉलो करके हम इस वाले जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम कोड कर लिए। तो कोडिंग के लिए आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए रिलेशन पता होनी चाहिए और दूसरा पता होना चाहिए कि इन लोगों के बीच में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप एक तरह का रिलेशन इस क्वेश्चन थ्रू क्या देखें कि एक रिवर्स रिलेशन है, मतलब दिए गए जो भी वर्ड है उसके इंडिविजुअल लेटर का एक एक लेटर के सामने वाले लेटर के साथ एक रिवर्स रिलेशन है। तो एक तरह का रिलेशन जो आप देखें वो रिवर्स रिलेशन है। तो क्वेश्चंस में आपको बेसिकली इस तरह के ही चीज़ें मिलेंगी, या तो रिवर्स दिया रहेगा या जो आगे हम बात करेंगे प्लस माइनस की वैल्यू दी रहेगी, यानी अगर उससे 2 अधिक है या 2 कम है या 3 अधिक है 3 कम है, या दोनों को मिला के रिवर्स करके माइनस करना है या प्लस करना है, ये सारी वैल्यू दी रहेगी। तो आपको उस बेसिस पे उसको जज करना है और उसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आगे कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हू बहू इस तरह पूछा जाता है, इफ़ इन अ सर्टन लैंग्वेज सेंसिटिव इज कोडेड एज QHLV GWGYC हाउ माइक्रोसॉफ्ट वुड बी रिटन। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आप एग्ज़ाम्स में जो अगर सॉल्व करेंगे तो आप इंडिविजुअली इस तरह लिखेंगे जो क्वेश्चन क्या है। अब फ्रेंड्स इस तरह क्यों लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है आगे सॉल्व करने में ये ईजी हो। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अगर S से Q का रिलेशन देखें, E से H का रिलेशन देखें, N से L का रिलेशन देखें, तो हम देखेंगे कि पिछले वाले जो स्लाइड में हमने देखा था कि एक रिवर्स रिलेशन था, लेकिन यहाँ पर रिवर्स रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आप सारे जितने भी लेटर हैं उसके जो है प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिए कि वो कितने कितने पोजीशन, उसके कितने कितने पोजीशन पे वो अवेलेबल है, तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगी। तो वो चीज़ मैं यहाँ यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप कैसे उस तरह अगर आप इंडिविजुअली एक एक अल्फ़ाबेट को मिलाएंगे तो आपको पैटर्न पता नहीं चलेगा, आपको जो रिलेशन है वो भी पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली सारे के आगे इसका नंबर पुट कर देंगे। तो अब इसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको सारे चीज़ का प्लेस वैल्यू याद करनी चाहिए। आप अगर उसे जितनी जल्दी अच्छे से याद कर लेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअली सारे के ऊपर उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट। आपको पता है एस की वैल्यू 19, ई का जो वैल्यू है 5, एन की जो वैल्यू है 14 होती है, एस की जो वैल्यू होती है वो 19 होती है, आई की जो वैल्यू होती है वो 9 होती है, टी की वैल्यू जो होती है वो 20 होती है, आई की वैल्यू यहाँ पर 9 होगी, वी की वैल्यू जो होगी वो 22 होगी और ई की जो वैल्यू होगी सी होगी। सिमिलरली अगर हम इसके नीचे लिखें, सी की वैल्यू 3 होती है, वाई की जो वैल्यू होती है वो 25 होती है, जी की वैल्यू होती है 7, डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है 23, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 7, वी की जो वैल्यू होती है वो 22, एल की जो वैल्यू होती है वो 12 होती है, एच की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है और क्यू की जो वैल्यू होती है वो 17 होती है।
तो फ्रेंड्स अगर आप इंडिविजुअली हर एक के ऊपर में उसका नंबर दे देंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिलेशन ईज़िली दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इन वाले के सामने सामने देखें तो आपको पता होना चाहिए, आप सबसे पहला लेटर उठाइए और नीचे वाले लेटर से कंपेयर कीजिए कि 19 के जस्ट सामने वाली वैल्यू कौन सी आ रही है। तो 19 के जस्ट सामने वाली 17, 18 जो सबसे अधिक नियरेस्ट होगी। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 19 और यहाँ 17, यानी इसमें कितना का फ़र्क है, -2 आप बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर 5 की बात करें तो सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू है 5 की वो 8 है यहाँ पे, 3 को नहीं, यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू हो रही है 5 + 3 8। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं -2 और यहाँ देख रहे हैं +3। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आपको एक रिलेशन पता चल रहा है कि इंडिविजुअल जो लेटर दी गई है इसके सामने वाले लेटर से एक हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि -2 + 3 है। और आप देख रहे हैं कि वो अल्टरनेट वे में यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं -2 और +3। तो हर एक जगह आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट -2 और +3 चल रहा है। यानी फ्रेंड्स हमें पता चल गया है कि जो इस वाले गिवन क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो ये है कि इंडिविजुअल सामने वाली जो वैल्यू है वो सामने वाली वैल्यू से एक बार -2 हो रही है और एक बार +3 हो रही है। तो फ्रेंड्स इसको हम डिकोड कर लिया, इससे पैटर्न पता चल गया। अब सिमिलर वे में हम इसको भी लिखेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर एक की आपको इंडिविजुअल वैल्यू ले ले ताकि आपको जो सब्ट्रैक्शन एडिशन करना हो वो ईजी हो। तो आप सबकी लेंगे तो m की वैल्यू होती है 13, i की वैल्यू होती है 9, c की वैल्यू होती है 3, r की वैल्यू होती है 18, o की वैल्यू होती है 15, s की जो वैल्यू होती है वो होती है 19, o की वैल्यू होती है 15, f की जो वैल्यू होती है 6 एंड 2 की वैल्यू होती है 20। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जिस जो प्लेस में जो वैल्यू दी गई है आपको सिमिलर वही पैटर्न फॉलो करके उसे करना है। जैसे पहले वाली वैल्यू है -2, 13 - 2 आपको पता है 11, +3, 9 + 3 = 12। आप पहले इंडिविजुअल नंबर लिख दीजिए, फिर उस नंबर के रेस्पेक्टिव में आप उसकी जो लेटर की वैल्यू वो लिख दें। 3 - 2 कितनी होगी 1, 18 + 3 कितनी होगी 21। सिमिलरली 15 - 2 कितनी होगी 13, 19 + 3 कितनी होगी 22, फिर 15 - 2 कितनी होगी 13 होगी, 6 + 3 कितनी होगी 9 होगी, और 12 - 2 कितनी होगी 20 - 2 कितनी होगी 18। अब फ्रेंड्स आपको ईच एंड एवरी नंबर मिल गया, आप उसकी जो है वैल्यू पुट कर दिए। तो के 11 पोजीशन कितनी होती है के, एक 12 पोजीशन कितनी है एल, 1 पोजीशन किसकी होती है ए की होती है, 21 पोजीशन किसकी होती है यू की होती है, 13 पोजीशन किसकी होती है एम की होती है, 22 पोजीशन किसकी होती है वी की होती है, 13 पोजीशन किसकी होती है एम की होती है, और 9 पोजीशन किसकी होती है आई की होती है, और आर 3 होती है वो आर की होती है। तो फ्रेंड्स आप इसको सक्सेसफुली डिकोड कर पाएँ ताकि आप इसको देखें कि पैटर्न क्या क्या फॉलो हो रहा है। इसमें इंडिविजुअली आपकी जो पैटर्न फॉलो हो रही थी वो -2 और +3 की हो रही थी। सिमिलर वे में हम इस वाले गिवन क्वेश्चन को भी डिकोड करेंगे, उसको कोड करेंगे। तो आपको पता है कि -2 + 3 वाली पैटर्न चल रही है। तो हम इंडिविजुअली क्या करेंगे कि सबकी नंबर वैल्यू को माइनस करके हम नंबर वैल्यू में लिखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हम उसको लेटर को प्लेस कर देंगे। अब फ्रेंड्स आप पूछेंगे कि हम लेटर को भी तो डायरेक्ट ले सकते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप लेटर की वैल्यू लेती हैं तो आपको क्या करना है -2 करना हो तो आपको बार बार ABCD पढ़नी होगी। जैसे क्या होगा कि M पढ़ने में -2 यानी आपको पढ़नी होगी KLM, फिर I की वैल्यू है 9 के I की वैल्यू है उसमें +3 करना यानी IJKL। तो फ्रेंड इससे क्या होता है कि आपको हर बार अल्फ़ाबेट्स को देखना पड़ेगा। तो उससे सबसे सिंपल तरीका आप इंडिविजुअल लेटर की प्लेस वैल्यू रखें और गिवन वाले पैटर्न में अगर प्लस माइनस है तो इंडिविजुअली प्लस माइनस करके नंबर की वैल्यू लिख दें और उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में उसके जो लेटर आते हैं उसको रख दें। उससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आप बहुत ईजी तरीका में इसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेन और पेपर पे तो आपको एक बहुत ही ईजी तरीका से आप इसको सॉल्व करेंगे। बाकायदा आपको ये सारी जो वैल्यूज़ की प्लेस वैल्यू हो वो याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो फ्रेंड्स आप क्या करें EJOT की मदद ले सकते हैं। आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और 1-2 बार आप 10 से 20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको सारी वैल्यू जो है वो इंडिविजुअली याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी जो क्वेश्चन थी वो क्या थी कि जो सामने वाली वैल्यू है इससे उसका क्या पैटर्न है, क्या रिलेशन है, ये हम जब देखे थे तो हमने क्या क्या सीखा। जो हमारे एक जो रिलेशन होती है वो क्या क्या होती है। पहला रिलेशन एक होती है जो रिवर्स की होती है।
तो फ्रेंड्स रिवर्स वाले केस में हमने देखा कि जो सामने सामने वैल्यू होती है वो रिवर्स कंडीशन थी, एक जो होती है वो रिवर्स कंडीशन थी, दूसरी जो कंडीशन हमने अभी देखा वो क्या है, प्लस और माइनस की। यानी जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं सीरीज़ अल्फ़ाबेटिकल के कोडिंग डिकोडिंग से, वो दोनों से बनते हैं, या तो रिवर्स की वैल्यू होगी या प्लस माइनस की होगी। और पैटर्न क्या है फ्रेंड्स, एक पैटर्न होता है फेस टू फेस पैटर्न मीन्स की क्या होती है कि जो कोडिंग होती है, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखें तो जो कोडिंग हो रही है वो क्या हो रही है कि सामने सामने जो नंबर जो वैल्यू दिए गए हैं उसकी जो रिलेशन बन रही है वो सामने वाले से बन रही है। तो पैटर्न में एक होता है फेस टू फेस, और आगे हम बात करेंगे जिसका होता है क्रॉस पैटर्न, उसके बारे में कोई क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक क्वेश्चन है, इफ़ एन सर्टेन कोड लैंग्वेज सिलेंडर इज़ कोडेड एज इतना, हाउ एरोमेटिक वुड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लेके आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आप इसे कर पाते हैं। उसके बाद अगर आप करने के बाद फिर वीडियो को आप प्ले कीजिए और देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर से देख लें। तो फ्रेंड्स आइए जब हम शुरू करते हैं तो आपको पता है कि हम सारे इंडिविजुअल लेटर को इस तरह लिखते हैं। इस तरह सेपरेट क्यों लिखते हैं आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास जो इसकी रिलेशन फाइंड करने का स्पेस हो वो ज़्यादा हो तो क्या होती है कि हमें चीज़ें समझ में आती हैं और हम जल्दी जल्दी कर पाते हैं। अगर आप इसे कंजेस्टेड वे में लिखिएगा तो क्या होता है कि आप इसकी जो रिलेशन निकालिएगा तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि कौन सा रिलेशन किसके साथ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इंडिविजुअल इसे एक बार लिखें और थोड़ा सा सेपरेट लिखें ताकि वो क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछले दो कॉन्सेप्ट में बताया आपको क्या क्या। तो पहले है आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या करना है, सब की प्लेस वैल्यू आपको ऊपर लिख देनी है ताकि उससे क्या होगी कि आपको रिलेशन समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए पहले उसके हम इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू सबकी लिख देते हैं। तो सी की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, y की जो वैल्यू होती है वो 25 होती है, l की जो वैल्यू होती है 12 होती है, i की वैल्यू जो होती है वो 9 होती है, n की वैल्यू जो होती है वो 13 होती है, d की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, e की वैल्यू होती है वो 5 होती है, r की वैल्यू होती है वो 18 होती है। सिमिलरली अगर नीचे बात करें तो a की वैल्यू होती है 1, w की वैल्यू होती है 23, j की वैल्यू होती है 10, g का वैल्यू होता है 7, q की वैल्यू होती है 17, G की वैल्यू होती है 7, H की वैल्यू होती है 8 एंड U की वैल्यू होती है 21। तो देखिए फ्रेंड्स आपको अगर इसकी वैल्यू याद हो तो आप इजीली वे में करिए। मुझे लगता है कि 10 से 5 सेकंड में हम सारी इंडिविजुअल वैल्यू लिख देंगे। और फ्रेंड्स आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, एक बताया था रिवर्स। तो आप देखिए ये क्या रिवर्स हो रहा है, CUYH। तो नहीं फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि इसमें वो वाली कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रही है। अब मैंने बताया था कि प्लस माइनस, तो आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस की वैल्यू तो यहाँ काम ही नहीं कर रही है, वो भी हमारा कंडीशन नहीं बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले कोई भी लेटर को उठाइए और देखिए कि इसके साथ जो सबसे नज़दीक वाली वैल्यू है कौन सी है। तो 3 के नज़दीक वैल्यू है क्या, A। तो आप देख रहे हैं कि ये जो C है उसकी रिलेशन किसके साथ बन रही है, A के साथ। तो हम फ्रेंड्स इसे हम अभी देखेंगे और इसको कंफर्म करने के लिए हम उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू देखेंगे कि ये जो Y है क्या इसकी वैल्यू इसके नेक्स्ट वाले से बन रही है। तो आप देखेंगे कि हाँ ये क्या हो रही है कि 3 - 2 कितनी हो रही है 1, 25 - 2 कितनी हो रही है 23। सिमिलरली 12 - 2 हो रही है कितनी J, 9 - 2 कितनी हो रही है 7। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये 4 जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू हो रही है उसमें क्या कोडिंग हो रही है -2। अब इसके नेक्स्ट वाले देखते हैं n की जो वैल्यू हो रही है वो 17 है, यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, यानी ये माइनस ने कितनी हो रही है +3, यानी n की वैल्यू यहाँ से +3। सिमिलरली अगर d की बात करें तो +3 यानी 7, e की बात करें 5 + 3 8, r की बात करें तो u। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि पहले 4 वाले का जो रिलेशन है वो लास्ट के 4 वाले के साथ क्या रिलेशन है, वो है -2 का। और इसमें जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये जो लास्ट की 4 वैल्यू है इसका रिलेशन हमारे किसके साथ है, तो 4।
तो फ्रेंड्स यहाँ जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है, फेस टू फेस ना होके ये क्रॉस की जो है पैटर्न फॉलो कर रही है। यानी पहले 4 की दी गई लेटर को उसके लास्ट वाले 4 लेटर के साथ उसकी रिलेशन बन रही है, उसकी एक पैटर्न बन रही है, और लास्ट के जो 4 दी गई लेटर है उसके पहले 4 वाले के साथ एक रिलेशन बन रही है जो कि +3 की रिलेशन बन रही है। तो फ्रेंड्स हम देख लिए होंगे कि सबकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे इसी के रिस्पेक्ट में हम जो है इसको भी सेपरेट कर देंगे। तो इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो पहले 4 को हम सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यू पहले वाले से जो रिलेशन बनी वो 4 की है, तो ये वाले 4 को हम सेपरेट कर देंगे, ये वाले 4 को सेपरेट कर देंगे। तो पहले वाले 4 के तो हमने बताया फ्रेंड्स कि आपको सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है ताकि आपको ईजी हो। तो अरिथमेटिक की बात करेंगे तो ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू 18, ओ की वैल्यू होती है 15, एम की वैल्यू होती है 13, ए की वैल्यू होती है 1, टी की वैल्यू होती है 20, आई की वैल्यू होती है 9 एंड सी की वैल्यू होती है 3। ये फ्रेंड्स आपकी काम पहले हो गई। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 4 से का ग्रुप बनाना है। तो पहले 4 की क्या थी कि आपको इंडिविजुअल वैल्यू में से 1 माइनस कर देनी है, और ये लास्ट वाले 4 की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसमें क्या करनी है, +3 करनी है। तो अगर हम सी का जो फर्स्ट लेटर है वो जो सी जो हमारा है लास्ट लेटर है उसकी वैल्यू हमें फर्स्ट में लिखनी है। तो सी 3 + 3 कितनी होती है, यानी हमारी जो यहाँ वैल्यू आएगी वो आएगी 6। 9 + 3 कितनी होगी, तो हमारी होगी 12। अगर 20 प्लस बात करें 3 की तो 23, और 1 + 3 की बात करें तो 4। तो हमारी पहली वाली जो वैल्यू है उसकी जो इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू है मैंने लिख दी एक पैटर्न फॉलो कर जो कि +3 है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारे पहले 4 जिसकी प्लेस वैल्यू दूसरी जो हमें रिलेशन निकालना है वो क्या है, +2 की वैल्यू ली गई, -2 की। तो 13 - 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 11, 15 - 2 करेंगे तो 13, 18 - 2 करेंगे तो 16। अब फ्रेंड्स यहाँ जो हमारी बात हो रही है 1 - 2, तो 1 से तो पहले कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स जब भी आपको अल्फ़ाबेट्स में ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप 1 से पीछे जाएंगे, यानी कि आप जो है 1 - 1 की जो वैल्यू होती है वो z होती है, एंड 1 - 2 की जो वैल्यू होगी वो y, यानी कि आप अल्फ़ाबेट में अगर 1 के बाद अगर कुछ वैल्यू माइनस हो रही है तो वो z से रिपीट हो रहा है। सिमिलरली अगर z + 3 यानी कि 26 + 3 आ रही है, यानी आप 26 + 3 29 नहीं कहेंगे, 26 + 3 यानी कि 26 + 1 a, 26 + 1 b होता है, 26 + 3 कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू होगी। तो सिमिलरली अब हम सबके क्या करेंगे, अगर a की वैल्यू 1 है, अगर -2 करेंगे, यानी हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, -2 यानी लिख रहे हैं 25, यानी कि 1 - a - 1 26 एंड a - 2 25, यानी कि हमारी अब सबकी हम प्लेस वैल्यू पता है तो हम इंडिविजुअल लेटर को लिख देंगे। 25 की वैल्यू होती है y, 16 की वैल्यू होती है p, 13 की वैल्यू होती है m, k 11 की वैल्यू होती है k, 4 की वैल्यू होती है d, 23 की वैल्यू होती है w, 12 की वैल्यू होती है l, और 6 की वैल्यू होती है f। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के थ्रू आप देख रहे होंगे कि आपको बेसिकली करना क्या है। पहले आपको देखना है, कोई भी आपको कोडिंग दी रहती है तो उसमें पहले देखना है कि क्या वो रिवर्स को फॉलो कर रहा है, तो आपको देख लेंगे रिवर्स की फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या वो फेस टू फेस वैल्यू बात हो रही है, क्या वो +- हो रहा है। अगर +- फ्रेंड्स नहीं हो रहा है, फेस टू फेस नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उस हिसाब से आप 4 की ग्रुप बनाएंगे और इंडिविजुअल को चेक करेंगे क्या उसकी वैल्यू फेस टू फेस है या क्रॉस है या प्लस है या माइनस है, या उसकी जो वैल्यू है वो रिवर्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने देखा कि पहले 4 की जो रिलेशन था वो पैटर्न था वो लास्ट के 4 के साथ बनी है रिलेशन, और लास्ट की 4 जो वैल्यू थी उसको कोड करके फर्स्ट की 4 वैल्यू गए, तो उसको आपको फ्रेंड्स देखना है। उसमें कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट वाले वैल्यू जो है उसको देख के उसके नज़दीक वाले जो वैल्यू है उसको देख के देखना है कि वो क्या रिलेशन बन रहा है, और सिमिलरली उसको देख के नहीं छोड़ना, उसके नेक्स्ट वाले जो लेटर है उसको भी उसके साथ देखना है कि उसकी जो पैटर्न है वो बन रही है कि नहीं। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आपको एक कॉमन पैटर्न बनेगा, एक कॉमन तरह का सबका रूल बनेगा, एक कॉमन तरह का पैटर्न, एक सीरीज़ बनेगी, एक तरह का कोई भी रूल बनेगा, तभी जो है कि हमारी कोडिंग सक्सेसफुल होगी। अगर ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर +2 हो जाए, -2 हो जाए, +3 हो जाए, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर रूल बनेगा और एक पर्टिकुलर पैटर्न बनेगा, तभी हम कोडिंग कर पाएंगे। तो वो फ्रेंड्स आप देखेंगे क्वेश्चन अगर आप थोड़ी सी बारीकी से देखेंगे और इंडिविजुअल नंबर पुट करेंगे तो आप ज़रूर उसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के। तो फ्रेंड्स अगर आपने सारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैं आपका एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे प्लीज़ ट्राई करें। और
आप देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन जो मैंने दी है वो पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड है। तो इसे सॉल्व करें और इसके कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इससे अगले वाले अपने लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। होप करता हूँ कि आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए होंगे जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।